हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है एवरेज का। ठीक है, एवरेज के चैप्टर में हम आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहे थे, किस तरह से आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उसमें आप लोग का कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा है, कुछ अभी बाकी रह गए जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि कहाँ तक आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और कहाँ से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, आते हैं सबसे पहले एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज जो चैप्टर है उसमें लगभग जो हमने आपको बताए हैं कहाँ तक कंप्लीट हो गया देख लेते हैं। ये आप लोग का चैप्टर चल रहा था जो कि एवरेज का था, और इस चैप्टर में एक्सरसाइज आप लोग का 11.1 चल रहा था। ठीक है, एक्सरसाइज कौन चल रहा था? 11.1 चल रहा था। इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें लगभग जो हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं 4 नंबर तक आप लोग का कंप्लीट है। बाकी आज की क्लास में हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कितने नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं? 5 नंबर से आज स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले 5 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप देखो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एज ऑफ 6 गर्ल्स आर 9, 15, 2, 18, 21 एंड 7 ईयर्स। मतलब क्या यहाँ पे 6 गर्ल्स हैं जिसके एज दिए हुए हैं। एक गर्ल्स है जिसका एज 9 ईयर है, दूसरी का 15 है, तीसरी का 2 ईयर है। इस तरह से आपको यहाँ पे सबके एज दे रखे हैं। ठीक है, 9, 15, 2, 18, 21 और 7 ईयर दे रखे हैं। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है फाइंड देयर एवरेज इज, मतलब हमें यहाँ पे एवरेज फाइंड करने हैं उसकी एज का। क्लियर है? चलो बताते हैं कैसे करेंगे फाइंड। इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम अभी तक आपको बताते आए हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, जिसमें हमें एज दे रखे हैं 6 गर्ल्स के। तो लिख देते हैं 6 गर्ल्स एज, डाल देते हैं क्या क्या एज इसका दे रखा है। तो यहाँ पे आपको एक का दे रखा है 9, 15, 12, 9, 15, 12, सॉरी 9, 15, 2 है, 12 लेंगे यहाँ पे, 2 है। ठीक है, 9, 15, 2 और कितने 18, 9, 15, 2, 18, 21 और 7। ठीक है, 21 और 7 ये सब एज दे रखे हैं। 6 गर्ल है जिसका एज यहाँ पे दे रखा है। हमें इसका क्या करना है? एवरेज फाइंड करना है। तो यहाँ पे एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे एज है तो हम एज के बारे में ही लिखेंगे। तो एवरेज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ एज बाई जितनी गर्ल्स है उतना यहाँ पे लिखेंगे, टोटल गर्ल्स लिख सकते हैं। सम ऑफ एज ऑफ 6 गर्ल्स डाल देते हैं, 6 गर्ल्स का एज है तो 6 गर्ल्स यहाँ पे डाल देते हैं। सम ऑफ एज ऑफ 6 गर्ल्स, ठीक है, बाई टोटल गर्ल्स, टोटल 6 गर्ल्स है तो यहाँ पे टोटल गर्ल्स डाल देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कौन कौन है इसका एज? 9 है, 15 है, 2 है, उसके बाद 18 है, 21 है और 7 है। टोटल गर्ल्स कितनी है? टोटल गर्ल्स कितनी है? टोटल गर्ल्स 6 है ना, 6 टोटल गर्ल्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? चलो सम करते हैं अब इसको। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 होगा। और यहाँ पे 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20 हो गया। 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब इसको और सम करना है। 8 और 4 12 का 2 कैरी बचा, कितना? 1 बच गया ना। 2 और 2 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, मतलब 72 आएगा। जब आप इस सब कुछ सम करोगे तो आपको आ जाएगा 72। ठीक है, कितना आ गया? 72 आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है? 6 से इसको डिवाइड कर देना होगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब 12 6 जा कितना होता है? 12 6 जा 72 होता है ना। 12 6 जा कितना होता है? 72 होता है, मतलब 12 हो गया। तो 12 ईयर इसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा।
इसका एवरेज कितना आ जाएगा 12 ईयर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 5 नंबर आप लोग का कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। आते हैं किस पे, 6 नंबर पे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बस कवर्ड 38 किलोमीटर, 48 किलोमीटर एंड 43 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन 3 कंसेक्यूटिव आवर्स। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बस जो है वो क्या किया है, डिस्टेंस को कवर किया है। कितना कितना, 38 किलोमीटर, 48 किलोमीटर और 43 किलोमीटर क्या किया है, बस जो है डिस्टेंस को कवर किया है। क्लियर है? क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितने डिस्टेंस को कवर करेगा, ये हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, इसका एवरेज फाइंड करना है। तो चलो बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी। इसमें भी हमें क्या करना है, एवरेज ही फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन बस ने कितने डिस्टेंस कवर किए ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो लिखेंगे, पहले टोटल डिस्टेंस लिख देते हैं, कौन कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बस डिस्टेंस कवर लिख देते हैं यहाँ पे, बस जितना डिस्टेंस कवर किया वो लिख देते हैं। बस डिस्टेंस कवर, कितने कितने डिस्टेंस कवर किए हैं, तो एक है 38 किलोमीटर, 38 किलोमीटर, उसके बाद कितना 48 किलोमीटर और 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर है। ठीक है, 3 डिस्टेंस हो गया, 38, 48 और 43 किलोमीटर है। अब हमें इसका क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो चलो एवरेज लिख देते हैं। यहाँ पे आप देखो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाता है, एवरेज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो सम ऑफ डिस्टेंस लिखेंगे, सम ऑफ डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस बाय कितने देर में, 1 आवर में है ना। 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोला ना, 3 कंसेक्यूटिव आवर्स, 3 कंसेक्यूटिव आवर्स, 3 कंसेक्यूटिव आवर्स है यहाँ पे। तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे कंसेक्यूटिव आवर्स लिख देते हैं, कंसेक्यूटिव आवर्स है तो कंसेक्यूटिव आवर्स। ठीक है, चलो अब टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। 38 किलोमीटर प्लस 48 किलोमीटर प्लस 43 किलोमीटर बाई 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, 3 कंसेक्यूटिव आवर्स है ना। तो 3 कंसेक्यूटिव आवर्स है, 1 2 3 है तो 3 डाल देंगे यहाँ पे। 3 से क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? चलो डिवाइड करते हैं। 8 और 8 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 कैरी बचा 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखो कितना टाइम्स में जाएगा। 3 3 जा 3 4 जा 12 होता है यहाँ पे। 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 43 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा। इसका एवरेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 43 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? 43 किलोमीटर क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया है कंप्लीट, जो कि क्वेश्चन था कितना 6 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा है, क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो आप लोग 6 नंबर तक हमने कंप्लीट किया, 7 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को भी, इसको भी सेम ही तरीका से सॉल्व करेंगे। एवरेज मतलब कि सबको सम करके जितना टोटल होगा उसमें डिवाइड करना, बस यही रूल चलेगा आपको इसमें। ठीक है, चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते, सॉरी 7 पे आते। कह रहा है इसमें कि द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ टाउन in a certain week, the minimum temperature of a town in a certain week was recorded as 20 degrees Celsius, 18.9 degrees Celsius, 21.4 degrees Celsius, उसके बाद यहाँ पे 20.3 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, 18.8 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे है 19 डिग्री सेल्सियस।
फाइंड द एवरेज मिनिमम द टेम्परेचर ऑफ द बिग। उस बिग का हमें टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर फाइंड करने, उसके एवरेज फाइंड करने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिनिमम टेम्परेचर ही दिया हुआ है टाउन का, एक बिग का। पहला वाला दिन जो था उसमें 20 डिग्री सेल्सियस था, दूसरे वाले दिन के 18 पॉइंट, टोटल 7 डेज का होता है। एक बिग में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज का यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा है। पहले दिन का है 20 डिग्री सेल्सियस, दूसरे दिन का 18.9, तीसरे दिन का 21.4, और उसके बाद है 20.3, 22, उसके बाद 18.8, उसके बाद है 19। मतलब 7 डे का यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या फाइंड करनी है? यहाँ से हमें फाइंड करनी है इसके एवरेज को। चलो बताते हैं कितना एवरेज हो जाएगा मिनिमम टेम्परेचर। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 7 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कितने कितने टेम्परेचर हो जाएंगे। मिनिमम टेम्परेचर है वीक का, तो लिख देते हैं मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कौन कौन से है? ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे डायरेक्ट एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, एवरेज लिख देते हैं। एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ टेम्परेचर, सम ऑफ टेम्परेचर सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बिग। वन बिग का टोटल टेम्परेचर यहाँ पे लिखेंगे बाई टोटल वीक, टोटल डे डाल देते हैं। एक बिग में जितने डे होंगे टोटल डे। ठीक है, चलो अब वन बिग में टोटल टेम्परेचर कौन कौन हो जाएगा? पहला वाला जो डे है उसमें है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस डालेंगे, प्लस दूसरे वाले में है 18.9, तो 18.9 डिग्री सेल्सियस डाल देंगे। तीसरे दिन है 21.4 डिग्री सेल्सियस, 21.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद है 20.3 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद है 18.8, 18.8 डिग्री सेल्सियस। लास्ट है आपका 19 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 19 डिग्री सेल्सियस। बाय टोटल वन वीक में टोटल डे कितना हो जाएगा? वन वीक में टोटल डे हो जाएगा 7 डे हो जाएगा। ठीक है, कितने डे हो गया? 7 डे हो गया। अब हम सबको सम कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पे आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा इधर, एक मिनट रुक जाओ। ये आपका 18.8 हो गया, प्लस यहाँ पे 19 भी करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे 19 हो जाएगा लास्ट का। अब हम इसे क्या करेंगे? सम कर देते हैं। सम करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? पॉइंट में ना, तो इसको क्या करते हैं? 20 है तो 20 डाल देते हैं, 18.9 कर देते हैं, 21.4 कर देते हैं, 20.3 कर देते हैं, यहाँ पे 22 है, उसके बाद 18 पॉइंट क्या है? 8 है, और 19 है। सबको सम कर देते हैं। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना होता है? 15 और 5 20, 20 और 4 24 का 4 कैरी बचा 2, 2 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 कितना होता है? 13, 13 और 8 21, 21 और 9 कितना होता है? 30 होता है ना। 30 का 0 कैरी बचा 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो गया? 13। मतलब 130.4 बाई 7 हो जाएगा। 130.4 बाई कितना हो गया? 7 हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है? डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? इस पॉइंट को हटा देते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके बाद एक अंक है, यहाँ पे 0 डाल देते हैं। 70 से अब डिवाइड कर देते हैं 1304 को। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14, ज्यादा होगा ना, 17 71 जा 70 कर देते हैं। 0 यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा? 8 टाइम्स में। चलो, और
7 7 6 42 ज़्यादा ही हो जाएगा। 7 5 जा कर देते हैं, 7 5 जा 35, इतना ही रहने देते हैं। 18 पॉइंट कर देते हैं 50, 18 पॉइंट कितना कर देते हैं 5, इसका एवरेज हो जाएगा 18.5 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको 70 से डिवाइड करोगे 18 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था आप लोग का कंप्लीट हो गया, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन था। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।